जय जिन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको दिखाएंगे राजस्थान राज्य की ऐतिहासिक नगरी डीग के मेला मैदान में 26 फरवरी से 2 मार्च 2025 के मध्य आयोजित श्री मज्जनेन्द्र 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा विश्व शांति महायज्ञ एवं द्वैमान स्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत तीसरे दिन यानी 28 फरवरी की तप कल्याणक की भक्ति ज्ञान से परिपूर्ण गतिविधियां। इस कार्यक्रम में जैन उपासकों ने परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज के पावन सानिध्य में मांगलिक क्रियाएं करने एवं प्रभु आराधना के साथ ही सांसारिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान का भी अर्जन किया। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए देखते हैं इस 5 दिवसीय आयोजन की श्रृंखला में तीसरे दिन के प्रेरणादायक दृश्य। राजस्थान राज्य के शहर डीग स्थित मेला मैदान में 26 फरवरी से 2 मार्च 2025 के मध्य परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज के पावन सानिध्य में श्री मज्जनेन्द्र 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा विश्व शांति महायज्ञ एवं द्वैमान स्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस भव्य महोत्सव के तीसरे दिन कार्यक्रम की शुरुआत नित्य महापूजन वंदन एवं प्रभु को अर्घ्य समर्पण के साथ हुई। अत्र तिष्ठ तिष्ठ टाटा स्थापना अत्र मम सन्नितो भवो बसर सन्निधि करणम पुष्पांजलि क्षिपामि। पद्य सर्वसाधु जिन धर्म जनागम जिन चेत चेतालय भो नमः। स्वाहा। ओम हरि हर सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जनागम जिन चेत चेतालय भो नमः। स्वाहा। अर्घ्य समर्पण के पश्चात विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवरों का चित्रानावरण किया और चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। खूबसूरत ये तस्वीर है, पावन दीप जलाए मिलकर। दीप प्रज्वलन के पश्चात सौभाग्यशाली परिवार ने पूज्य आचार्य श्री को श्रीफल एवं कमंडल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। बड़े दिनों के बाद ये शुभ कर्मों से आज ये शुभ की घड़ी हमने पाई है। शुभ घड़ी आई है शुभ घड़ी आई है, और शुभ घड़ी आई है, आयों की शुभ घड़ी आई है शुभ घड़ी आई है, शुभ घड़ी आई, भक्तों की शुभ घड़ी आई। अब समय था परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज के मुखार बिंद से होने वाली अमृत वर्षा का। पूज्य आचार्य श्री ने ग्रस्त जनों का जीवन कैसे सफल हो, इस पर प्रकाश डालते हुए पुण्य के मार्ग को प्रशस्त किया। और जिस परिवार में पुत्र व पुत्री बुद्धिमान हैं, संस्कारवान हैं, शिक्षा चाहे कम है या ज्यादा, पर सुसंस्कारों का खजाना है। सभी अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करते हैं। बालक अपने बड़ों के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं। बुजुर्ग जन अपनी बच्चों के प्रति निस्वार्थ भावना से वात्सल्य की वृष्टि करते हैं। आनंद आता है, गुणों की चर्चा करते हैं, प्रमोद भाव है। ऐसा घर वह धन्य है। कांता मनोहारिणी, जिस घर में नारी का सम्मान होता है, जो नारी अपने पति के चित्त को हरण करने वाली है, जो नारी इंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करने वाली है, जो नारी सदा शील संयम का पालन करने वाली है, जो नारी अपने पुत्रों में पुत्रियों में सुसंस्कारों का बीजार्पण करने वाली है, न केवल शरीर का निर्माण करती है अपितु उसके जीवन का भी निर्माण करती है। ऐसी नारी, ऐसी सुकांता जिस ग्रह में रहती है, जिस पुरुष को प्राप्त हुई है, वह पुरुष निस्संदेह आचार्यों के द्वारा भी धन्य भागी है, प्रशंसा के योग्य। गुरुवर के प्रवचन के बाद शुरू हुआ तप कल्याणक प्रसंग के अनुसार तीर्थंकर आदिनाथ अब युवा हो चुके हैं और उनका विवाह होने जा रहा है। बैंड बाजों के साथ युवराज आदिनाथ की बारात निकलती है और कन्या पक्ष के यहाँ सारी रस्में होने के बाद विवाह संपन्न होता है। बनी है दुल्हनिया, सारी नगरिया बनी है दुल्हनिया, आए हम बारात लेके, आए हैं दुल्हन को अपने साथ ले। मेरी
सितारो राधे गाओ आज युवराज आदिनाथ के विवाह के पश्चात महाराजा नाभिराय आत्म कल्याण पथ पर जाने के लिए युवराज आदिनाथ को राजपाट सौंपने की घोषणा करती हैं, जिसके चलते स्वर्ग से वस्त्र एवं क्षीर सागर से जल आदि आता है और युवराज आदिनाथ का विधि पूर्वक राज्याभिषेक किया जाता है। राज्य शासन त्याग कर मैं आत्म कल्याण करना चाहता हूँ। ओम अस्मिन् राज्याभिषेकमारोपयामि। देखो ऐसी तुम्हारी आई, जय जय गजानन विस्तारी, जय जय अनुपम बल अधिकारी। युवराज आदिनाथ के राज्याभिषेक के दौरान विभिन्न देश प्रदेश के राजा महाराजा आते हैं और महाराज आदिनाथ की अधीनता स्वीकार करते हुए उन्हें विभिन्न उपहार भेंट करती हैं। तुम्हें बारंबार प्रणाम, हे प्रभु भय भवहारी, तुम्हें लाखों बार प्रणाम, तुम्हें लाखों बार प्रणाम। तपचर्या को आपने धारा, 184 जन्मों बारा, ऐसा यत्न किया प्रभु तुमने। कार्यक्रम की अगली कड़ी में विशिष्ट जनों का पट्टिका आदि पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया, तो वहीं विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल अर्पित करने के साथ ही पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु करुणा के सागर, ज्ञान से भरो मेरी गागर, तुम गुरु करुणा के सागर, ज्ञान से भरो मेरी गागर, एक बूंद से भर जाए इतनी छोटी सी गागर। अब आरंभ हुआ तब कल्याणक प्रसंग। महाराजा आदिनाथ ने अपनी दोनों पुत्रियों को अंक शास्त्र का अध्ययन कराया, तो वहीं प्रजा को जीविका चलाने के लिए असी मसी कृषि एवं वाणिज्य का ज्ञान देकर राज्य में खुशहाली की नींव लगाई। बिना स्वर के अधूरे होते हैं, अतः इनका उच्चारण स्वर के सहयोग से किया जाता है। बेटी सुंदरी, आपको जो अंक विद्या का ज्ञान कराया था, अब तुम्हें गणित का पूर्ण अभ्यास कर उस विषय में पारंगत होना है। वरन यदि कोई दुराचारी, अत्याचारी, पापी कोई पाप करे तो उसे इस अस्त्र से डराकर धमकाकर सही रास्ते पर लाऊंगा प्रभु, का अपना कार्य करूंगा। जय हो प्रभु, जय हो महाराज। इस प्रकार तो मैं जिन मंदिरों का निर्माण करूंगा, मान स्तंभ बनाऊंगा और अब पूर्ण ईमानदारी से दूंगा और पूर्ण ईमानदारी से लूंगा। व्यापार चलने लगा। धन्य हो, धन्य हो। मेरे देश की धरती, महाराजा आदिनाथ राज्य को भली प्रकार संभाल रही हैं, लेकिन एक दिन नृत्यांगना नीलांजना की नृत्य के दौरान मृत्यु हो जाती है। यहीं से महाराजा आदिनाथ के मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो जाता है और वे वनगमन की घोषणा कर देते हैं। संसार की असारता, दुखों की है अपारता। महाराजा आदिनाथ के वैराग्य धारण करने की घोषणा पर स्वर्ग से लौकांतिक देव आते हैं, उनके इस निर्णय की अनुमोदना करते हैं, तो वहीं महाराजा आदिनाथ अपने दोनों पुत्रों भरत और बाहुबली को विधि पूर्वक अयोध्या का राजपाट सौंप देते हैं। हे मोक्ष मार्ग प्रवर्तक, संसार बंधन से मुक्ति प्रदायिनी, यह दिगंबर मुद्रा ही परमावश्यक है जिसे आप स्वीकार करने वाले हैं। जय बोलिएगा अयोध्या के नए राजा महाराजा धीराज महाराज भरतेश की। तात, मैं संकल्प करता हूँ कि आपकी शासन नीति, दंड नीति का पूर्णतः पालन करते हुए मैं प्रजा का पुत्रवत पालन करूंगा। बोधनपुर के नए राजा महाराजा धीराज बाहुबली की। बोधनपुर के नए राजा महाराजा धीराज बाहुबली की। मैं संकल्प करता हूँ कि राज के नियमों का पालन करूंगा, गुणीजनों का समादर करूंगा, राज नियमों का उल्लंघन नहीं होने दूंगा, दूसरों की सेवा को अपना कर्तव्य समझूंगा।
अब महाराजा आदिनाथ पालकी में विराजमान होते हैं और माता पिता एवं परिजनों के रोकने पर भी वे अपने वन गमन के निर्णय पर अड़िग रहती हैं। इधर पालकी उठाने को लेकर देव एवं मानवों में हुए विवाद को हल करते हुए पूज्य गुरुवर पहले मानव फिर देवों को पालकी उठाने का आदेश देते हैं। मेरे लाल नहीं जाओ, सौगंध तुम्हें मेरी। पालकी हम उठाएंगे। हमने प्रभु का गर्भ कल्याणक मनाया, उनकी नगरी की रचना की। नहीं नहीं, पालकी हम उठाएंगे। ये हमारे राजा हैं, हमारे कुल के राजा हैं। महामना तीर्थंकर ऋषभदेव वैरागी की ओर जा रहे हैं, अतः तीर्थंकर वैरागी महाप्रभु ऋषभदेव की पालकी उठाने का अधिकार, प्रथम अधिकार नरपुंगव राजा महाराजाओं को प्राप्त होता है। पूज्य आचार्य श्री के निर्णयानुसार प्रभु की पालकी को पहले मानव फिर देव उठाते हैं और वन की ओर चल देते हैं। प्रभु को विहार। पालकी के वन पहुंचने पर वहां विराजमान पूज्य गुरुवर ने भोग से योग की ओर चले महाराजा आदिनाथ को विधि पूर्वक दीक्षा संस्कार प्रदान किए और सौभाग्यशाली परिवारों ने महामुनिराज आदिनाथ को पिच्छी कमंडल आदि भेंट कर अपना जीवन धन्य किया। वैराग्य राह पर चलने को वैरागी हुआ तैयार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। धर्म समर्पित किया लाल को। संध्या बेला में सुर लय ताल के आनंदमयी संगम में झूमते थिरकते श्रावक श्राविकाओं ने तीर्थंकर एवं गुरुवर की आरती कर मंगल भावना भाई। आरती के पश्चात तप कल्याणक प्रसंग में सहभागिता करने वाले बच्चे एवं युवतियों को उपहार प्रदान किए गए, तो वहीं गणमान्य जनों को माला पट्टिका पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत अभिनंदन किया गया। आपका स्वागत करते हैं हम, करते हैं सम्मान। आपका स्वागत करते हैं हम, करते हैं सम्मान। अहो भाग्य जो आप पधारे, बढ़ा हमारा मान। अहो भाग्य जो आप पधारे, बढ़ा हमारा मान। आपका स्वागत करते हैं हम। प्रफुल्लित मन के भाव हमारे श्रीवर आपको अर्पित हैं। आमंत्रण का मान रखा है। इस अवसर पर कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें देश के जाने माने कवियों ने एक से बढ़कर एक काव्य पाठ कर उपस्थित जनों को प्रेरणा से भरने के साथ ही हंसा हंसाकर लोटपोट कर दिया। परमाणु बम थर्राते हैं और घर की पौड़ी के बाहर जब बर्तन फेंके जाते हैं, घर की पौड़ी के बाहर जब बर्तन फेंके जाते हैं, ऐसे में हम अपनी खटिया के नीचे घुस जाते हैं। वाह, अरे हम खटिया के नीचे हैं, तुम खींच निकालो पापा जी। गेलू में बम्बा तुरंत पर्यो, धरी झोला कुपार पे नहाए धोए और
और उतले गए झोला उठाए कोई, तब जीजा जी बम्बा की पार पे रोए। क्या बात है। और बहुत रोए कि ससुराल जाए कि मायके जाए, कहाँ करे, बेचारे कच्चा बनियान पहन के घर लौटे आए। निर्दलीय रह करके इनने हम सबके दिल को जीता है, निर्दलीय रह करके इनने हम सबके दिल को जीता है। ऐसे मोक्ष मार्ग के प्रणेता के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हुआ तीसरे दिन की समापन बेला में समिति पदाधिकारियों एवं विशिष्ट जनों ने कार्यक्रम को लेकर प्रसन्नता जताते हुए अपने विचार भी व्यक्त किए। 5 दिन का प्रोग्राम है पंचकला के महोत्सव। आज तप की लीला दिखाई गई है और बड़ी शांतिपूर्वक बड़ी कुशल ढंग से चल रहा है। करीब 20 पीछियाँ आई हुई हैं और शांतिपूर्वक काम हो रहा है। मेले ग्राउंड में अयोध्या नगरी बनाई गई है बड़ी और पूरी डीग इसको निहारने और देखने के लिए चली आ रही है। बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। डीग में दिनांक 26 फरवरी से 2 मार्च तक श्री जिनबम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है, जिसमें परम पूज्य आचार्य प्राकृतिक भाषा आचार्य श्री बसनंद जी मुनराज के सानिध्य में सत्संग बड़ी भव्यता के साथ संपन्नता की ओर अग्रसर है। मेरा पूर्ण विश्वास है आसपास की पूरी समाजों ने डीग, नगर, कामा, पहाड़ी, सीकरी, भरतपुर पूर्ण सहयोग दिया है। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। एवं जो ये भव्यता का पंडाल बनाया गया है, 1008 पार्श्वनाथ भगवान का जो मंदिर निर्माण किया गया है, वह गुलाबी पत्थर बंसी पहाड़पुर से किया गया है। दर्शकों, आज आपने परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज के पावन सानिध्य में श्री मज्जनेन्द्र 1008 आदिनाथ जिनबेम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा विश्व शांति महायज्ञ एवं द्वैमान स्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव की श्रृंखला में तीसरे दिन आयोजित तप कल्याणक की गतिविधियों का अवलोकन किया। ये कार्यक्रम राजस्थान प्रांत की प्रसिद्ध धरा डीग स्थित मेला मैदान में 26 फरवरी से 2 मार्च 2025 के मध्य आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि जिनेंद्र भक्तों ने किस प्रकार प्रभु एवं गुरु भक्ति करने के साथ साथ तीर्थंकर के भोग से योग तक के सफर का साक्षी बनकर अपने आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि की। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम कल फिर मिलेंगे आपसे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री